डेमो के लिए है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपका पौरा सर तो हाँ सर 10 तारीख तक आप यहाँ पर ही हो। मुश्ताक साहब आए हैं। कैसे मुश्ताक साहब आप? ठीक है, वेलकम वेलकम। अच्छी सेल कीजिएगा, 3 दिन काफ़ी रश रहेगा इंशाल्लाह। कैसे पिछली मतलब मैंने बिलो विकर वाले अच्छा सर वो नहीं वैसे वगैरह अच्छा वहाँ भी जैसे QR कोड से पता करते हो। तो बस अपनी ऑटम एक सेल रखेंगे। बस आए हम आपको स्टॉल के शटर की चाबी हवाले करेंगे और मैं आप सब और अर्बन एरियाज में भी, शहरी इलाकों में भी और देहाती इलाकों में भी हम खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ऐसे घर हैं जो क्रूअल के पर्दे लगाते हैं या क्रूअल के बेडशीट्स इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नदारत हो रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी वादी में हम कुछ ना कुछ लोकल खरीदें, कॉटेज इंडस्ट्री, क्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आर्टिजन और वीवर जो है वो फिर से खराब हो जाएगा। बाकी मुझे ये बताया गया है कि आप ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जुड़े हुए हैं और अंडर द सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट हम आपको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, नॉन रिफंडेबल। उसका एक स्टार्टअप है सिर्फ सैफरन का, तो सैफरन की पैकेजिंग की है कि ऐसा लगता है जैसे आईफोन की पैकिंग है। किसी का कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो किसी और आइटम की होती है, बट वेरी गुड इनोवेशन से भी बहुत फोन आए कि कितने रुपए के हैंड वूवन पश्मीना से बनाया गया हो या जैसे कि आपको पता है कि आज 11th नेशनल हैंडलूम डे है, जिसका मेन थीम बी वोकल फॉर लोकल होता है और साथ ही साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट भी इसका थीम है। तो आज हमने इस हवाले से काफी फंक्शंस का इनेकाद किया है कश्मीर हाट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने नेशनल हैंडलूम डे में जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं इन वेरियस क्राफ्ट्स, उनको हमने इनवाइट किया है ताकि इनके साथ मिलकर हम नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करें और इनको थोड़ा सा अवेयर करें अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इनके लिए, खासतौर से वीवर्स के लिए जो हैंडलूम सोसाइटीज हैं उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और कैसे कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, वेदर ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर की अपनी स्कीम्स हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं एज पार्ट ऑफ नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही साथ हमने ट्रेनी प्रोडक्ट्स की एक क्लियरेंस सेल भी रखी हुई है
और आपने देखा होगा नीचे जो हमारा कश्मीर हाट है उसमें काफी रश भी है, काफी लोग आ रहे हैं और बिल्कुल सस्ते दामों पे, नॉमिनल रेट्स पे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है उस बेसिस पे प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट हैज बिकम ए ब्रिज बिटवीन द आर्टिजन वीवर एंड डायरेक्ट मार्केटिंग लिंकेज उनकी कस्टमर बायर के साथ हो रही है। कुछ दिनों में देखा था कि इशू सामने आने की कारपेट जो है मशीन मेड कारपेट हुई थी, आपने कहा था उसके बाद कि जीआई टैग भी जरूरी है, क्या कुछ कहेंगे उसके बाद? हमारी नोटिस में कुछ कंप्लेंट्स आई थी जो टूरिस्ट ने की थी रिगार्डिंग देयर एलिगेशन कि उन्हें हैंडमेड के नाम पे मशीन मेड आइटम्स बेचे गए। हमने बर वक्त कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशंस करके क्वालिटी कंट्रोल विंग के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक शोरूम को हमने डी रजिस्टर भी किया और साथ साथ ब्लैक लिस्ट भी किया, दूसरे के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। पॉजिटिव वाइब्स हमें आ रही हैं। उसके बाद से अभी कोई कंप्लेंट हमारे पास फॉर्मली लॉन्च नहीं हुई है। साथ ही साथ हमने जो कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स के शोरूम हैं उनको एक नोटिस भी इशू की है विद द रिक्वेस्ट कि जितने भी मशीन मेड आइटम्स हैं वो अपने शोरूम से निकालें ताकि कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़े। ये कस्टमर कॉन्फिडेंस डबल तब होता है जब उन्हें एक जीआई सर्टिफाइड क्यूआर कोड लेबल्ड प्रोडक्ट मिलता है जो पीटीक्यूसीसी इशू करता है, और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी में जो हमारी लैब है वो कारपेट के लिए वो इशू करते हैं। हमने वहाँ का मैन पावर भी बढ़ाया है, नई मशीनें और अपग्रेडेशन के प्रपोजल्स भी अप्रूव हुए हैं। आने वाले टाइम में द मार्केटिंग ऑफ कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स विल बी डिफाइंड by QR codes and labels which are issued by our labs. तो मसूद साहब, ये जो आप स्टार्टअप्स की अभी बात कर रहे थे, क्योंकि हम भी कंटिन्यूसली आर्टिजन से मुसलसल बात करते रहे, एक दो शिकायतें होती, एक ये कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी उनको लोन निकालना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक गारंटर एम्प्लॉय होना लाजमी है, उनके लिए वो एफोर्डेबल नहीं है। दूसरा ये आर्टिजन के लाइक वो किसी आर्ट में अपना काम करते हैं लेकिन जो उनको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए वो रेट सही नहीं है उसके। आई हैव नो आइडिया कि आपने ये आर्टिजन्स को ये कहाँ से इस कोलैटरल और या गारंटीज की आप बात कर रहे हैं। फॉर द क्रेडिट कार्ड स्कीम, आर्टिजन के लिए एक क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसमें 2 लाख का हम लोन देते हैं, जिसका मार्जिन मनी सिर्फ 20% है। यानी अगर 2 लाख की स्कीम है तो 20,000 रुपए उसको अपना जमा करना होगा अपने अकाउंट में और उसको 1,80,000 का लोन मिलेगा, विच इज कोलैटरल फ्री एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। किसी किस्म की कोई कोलैटरल गारंटीज नहीं देनी है। सो पहली चीज मैं आपकी वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि दे आर मिस इन्फॉर्म्ड, ये अपने जहन से निकाल दें। हमने 1 लाख से ज्यादा आर्टिजन्स और वीवर्स को ये दिया हुआ है। सेकेंड इज कि जो हमारे वीवर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड स्कीम के अलावा वीवर्स मुद्रा स्कीम के लिए भी एलिजिबल है जो हैंडलूम वीवर्स के लिए रखी गई है। उसमें तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कोलैटरल रिक्वायर्ड अप टू 10 लाख रुपीस। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है इसको क्लियर करने के लिए हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे वर्कशॉप्स भी करते हैं ताकि जो ये इस किस्म की जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको वेव ऑफ करने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से वो कारखानदार स्कीम एक लॉन्च हुई थी रिसेंटली, इवन मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल दे डोंट अवेयर अबाउट द सेम स्कीम। देखिए, कारखानदार स्कीम के लिए जितनी सोशल ट्रैक्शन और जितनी कैंपेनिंग हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट ने की है शायद ही किसी ने की हो। अभी परसों ही हमने 33.34 लाख कोई 6 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़े हैं जहां पर हमें कारखानदार स्कीम की फॉर्मल रिकमेंडेशंस आई, बिकॉज दिस इज अ स्कीम जो उस्ताद को शागिर्द के साथ जोड़ती है। इसमें जो बजट के हिसाब से हमारा टारगेट है इस साल, हमारी कोशिश है कि कम से कम 35 नए कारखानदार स्कीम्स में हम यूनिट्स को चालू करें ताकि हम शागिर्द को उस्ताद के सामने लाएं और उसे एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले इन हाईली स्किल्ड क्राफ्ट्स, हाई वैल्यू क्राफ्ट्स। तो ऑलरेडी हमने पहले क्वार्टर में ही तकरीबन 34 लाख रुपए छोड़ा है और जो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से और प्रपोजल्स आएंगे वी विल एस्टैब्लिश द कारखानदार स्कीम।